हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर प्रेसेबल के बारे में। प्रेसेबल क्या होता है? ये बटन के जैसे एक सिमिलर कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हम लोग ऑन प्रेस इवेंट दे सकते हैं। बट वो तो हम लोग बटन के अंदर भी दे सकते हैं, टचेबल ओपेसिटी, टचेबल हाईलाइट के अंदर भी दे सकते हैं, और ये तीनों हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। सो प्रेसेबल क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों ये रिएक्ट नेटिव ने बना दिया? देखो, प्रेसेबल का बेनिफिट ये है कि इसके ऊपर एक दो नहीं, चार इवेंट होते हैं प्रेस के। जैसा कि वहां तो एक नॉर्मल होता था, ऑन प्रेस होता था। यहाँ पे आपके पास क्या क्या होते हैं? एक तो नॉर्मल ऑन प्रेस इवेंट होता है, एक ऑन प्रेस इन होता है, एक ऑन प्रेस आउट होता है, एक ऑन लॉन्ग प्रेस होता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, एक बटन के ऊपर इन्होंने इतने सारे इवेंट दे दिए, बट इनका करेंगे क्या? प्रेस तो हम लोग एक ही बार कर सकते हैं ना, एक ही चीज को एक बार कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? देखो, ऐसी चीजें यूज होती हैं कि हमें एक ही बटन के ऊपर एक से ज्यादा इवेंट चाहिए होते हैं। जब भी आप कोई एनिमेटेड एप्लीकेशन बना रहे होते हो या फिर कुछ गेम बना रहे होते हो, तब इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं आपको एग्जांपल के बताता हूँ। आप एक गेम खेल रहे हो जिसके अंदर जब आप नॉर्मल एक बटन को प्रेस करते हो, पहली बार जब प्रेस करते हो तो पहले गन अप होती है। उसके बाद में जब आप उसको प्रेस करके रखते हो ना, तो उसमें से लगातार जो बुलेट्स होती हैं वो फायर होती रहती हैं, ठीक है। और जैसे आप उसको प्रेस को छोड़ देते हो, आउट कर देते हो, तभी वो गन डाउन भी हो जाती है, या फिर उसमें से जो गोलियां वो चलनी वो बंद हो जाती है, राइट। ऐसे इवेंट्स आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखे होंगे। एनिमेशन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें ऐसी बन जाती हैं। सो जब भी ऐसी चीजें हमें बनानी होती है तो हम लोग प्रेसेबल का यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपको सिंगल ऑन प्रेस इवेंट यूज करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बटन या फिर टचेबल हाईलाइट, टचेबल ओपेसिटी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उनका यूज करो। जब आपको मल्टी इवेंट्स यूज करने होंगे एक ही बटन के ऊपर, एक ही कंपोनेंट के ऊपर, तब आप प्रेसेबल यूज करना। और ये कोई बहुत पुराना फीचर नहीं है, ये रिसेंटली अपडेट हुआ है। इवन आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे ना, तो प्रेसेबल के सामने यहाँ पे आपको एक न्यू का बैच लगा लगा हुआ मिलेगा। दैट मीन्स कि ये बहुत पुराना नहीं है, न्यू ही फीचर है। सो अगर आप बहुत पुराने रिएक्ट नेटिव वर्जन में काम कर रहे हो, तो शायद एप्लीकेशन में काम कर रहे हो जिसका रिएक्ट नेटिव का वर्जन बहुत पुराना है, तो शायद ये वाला फीचर काम ना भी करे। बट लेटेस्ट वाले वर्जन के अंदर डेफिनेटली करेगा। ओके, सो इसका यूज मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक प्रेसेबल को इंपोर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड करेंगे, एटलीस्ट वो बटन के जैसा दिखना चाहिए। उसके बाद में हम लोग कुछ इवेंट्स वगैरह को फायर करके देखेंगे। नॉर्मल कंसोल करवा के दिखाऊंगा मैं आपको, ऐसा कुछ गेम तो बना नहीं सकते एक ही वीडियो के अंदर। और लास्ट में एक दो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो कोड के ऊपर आते हैं, और ये हमारी app.js है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा और एरिया ले लेता हूँ ताकि हम लोग कोड अच्छे से कर पाएं। और यहाँ पे मैं एमुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं प्रेसेबल को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा, अब होगा प्रेसेबल। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेसेबल, और प्रेसेबल लिखने के बाद आप इसको ऐसे बंद कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप इसको लिखोगे, सेव करोगे, आप सोचोगे कि यहाँ पे कुछ दिखेगा, तो आपको बेसिकली कुछ नहीं दिखने वाला। आपको क्या करना है, इसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट भी ले सकते हो, व्यू भी ले सकते हो। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेट्स से प्रेसेबल, यही लिख दूंगा, लिख देता हूँ। तो अब आप देखोगे नॉर्मल सा टेक्स्ट आएगा आपके पास यहाँ पे। अच्छा, टेक्स्ट हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये भी नहीं है, ठीक है भाई। टेक्स्ट भी हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया, ये चीजें भूल जाते हैं। तो ये नॉर्मल सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ बटन जैसा दिख नहीं रहा, तो इसका हमें स्टाइल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। सो मैं स्टाइल लिखने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल शीट को मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है। आप भी ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो। कैसे इंपोर्ट करना है मैं लास्ट वाली बहुत सारी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। सो सबसे पहले मैं जो मेरा मेन वाला ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइल ऐड करूंगा। फ्लैक्स दे दूंगा इसको 1, और कंटेंट को सेंटर में लिखने के लिए लगा दूंगा यहाँ पे जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर। और अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे प्रेसेबल BTN, और इसका जो स्टार्टिंग वाला P है ना, वो छोटा कर देना चाहिए स्टाइल के अंदर, बिकॉज हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल स्टाइल्स डॉट प्रेसेबल, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं आगे, सिंपली कर सकते हैं। सबसे पहले इसका कलर वलर दे सकते हैं हम लोग। सो लेट्स से इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर ब्लू चलेगा। कलर वाइट लगा दो, या फिर इसका कोड लगा दो #F_F। और उसके बाद में जहाँ पे इस तरीके दिखा, थोड़ी सी पैडिंग लगा देते हैं, 10 पिक्सल लगा देते हैं। मार्जिन लगा देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा सा सही दिखा। अच्छा, उसके बाद में बॉर्डर की थोड़ी सी रेडियस कम कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल कर देते हैं।
10 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एटलीस्ट। फॉन्ट साइज को क्या हो गया भाई, अच्छा कॉमा नहीं लगाया तो इस वजह से फॉन्ट साइज की वो ले नहीं रहा, प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, ठीक है 20 कर देते हैं। ओके अच्छा, उसके बाद में और क्या कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब बटन जैसा हो गया, थोड़ा सा और लगाते हैं, बटन जैसा भी एग्जैक्टली नहीं लगा, तो इसमें मैं शेडो कलर दे देता हूँ, लेट्स से ब्लैक। और ब्लैक का शेडो कलर क्या होता है, 000 हैश 000। उसके बाद में इलेवेशन दे देते हैं 5, सेव करा, और अब ये थोड़ा सा बटन जैसा लग रहा है हमें, परफेक्ट। अच्छा अभी मैंने आपको बताया, एक एक करके इवेंट दिखाऊंगा आपको। सो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक नॉर्मल इवेंट दिखाता हूँ, ठीक है। सो ऑन प्रेस करूंगा, ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस के ऊपर मैं आपको यहीं पे कंसोल करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ कंसोल डॉट वॉन, और ये कर देता हूँ नॉर्मल ऑन प्रेस, नॉर्मल ऑन प्रेस लगा दिया मैंने, ठीक है। सो मैं इसके ऊपर आपके लिए आपके सामने इसको प्रेस करूंगा, मैंने प्रेस करा, यहाँ पे क्या आ गया, ऑन प्रेस। अब मैं इसको प्रेस करके यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देता हूँ, तो ये आया ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो अब मैंने प्रेस करके रखा था ना यहाँ पे, वो था लॉन्ग प्रेस, और वो कब आएगा, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन लॉन्ग प्रेस, ठीक है। तो ये इसका अलग इवेंट होता है। अभी आपको दिखेगा कि दोनों अलग अलग तरीके से कॉल होंगे, ठीक है। सो कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे करता हूं मैं लॉन्ग प्रेस, ओके। सो अब मैं एक बार के लिए पहले नॉर्मल प्रेस करता हूं, नॉर्मल प्रेस करा, छोड़ा, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, नॉर्मल ऑन प्रेस, ठीक है। अब मैं इसको लॉन्ग प्रेस करके लिखूंगा तो आपको नॉर्मल वाला नहीं दिखेगा, लॉन्ग वाला दिखेगा। ये मैंने थोड़ी देर तक करके रखा, और आप देख सकते हो अब आ गया लॉन्ग प्रेस। अब जो पहले वाला था वो वाला कॉल नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से दोनों हम लोगों ने अलग अलग इवेंट देख लिए। अब दो इवेंट और होते हैं, और वो कौन से होते हैं, एक होता है ऑन प्रेस इन, ठीक है। ये भी करके दिखाता हूं मैं आपको। जब आप प्रेस इन करोगे ना, तो ये वाला कॉल होगा कंसोल डॉट वॉन, और यहां पे कर देता हूं प्रेस इन, और सेम इसी तरीके से यहां पे करूंगा प्रेस आउट, और यहां पे लिखूंगा ऑन प्रेस आउट, ओके। सो जैसे ही मैं प्रेस इन करूंगा तो सबसे पहले इन वाला कॉल होगा, और जैसे इसको मैं लीव करूंगा, छोड़ूंगा, तो तब प्रेस आउट वाला कॉल होगा, ठीक है। सो अब मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, छोड़ा नहीं है, तो कौन सा कॉल हो रखा है, प्रेस इन, और अब मैं छोड़ रहा हूं इसको, एंड अब आप देख सकते हो, अच्छा होवर कर दिया मैंने, सॉरी गाइस, ऑन प्रेस आउट, ठीक है। बिकॉज होवर इसके अंदर मैं आपको शो नहीं कर सकता, इवन वैसे होवर होता भी नहीं है मोबाइल के अंदर, बट पता नहीं वो क्या फीचर था, मैं आपको कभी इसके ऊपर देख के बताऊंगा कि वो होवर वाला क्यों था। बिकॉज होवर तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, उसको प्रेस थोड़ी कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर होवर कैसे हो सकता है। सो जैसे मैंने पहला इसको प्रेस करके रखा हुआ है अभी, तो अब आ गया प्रेस इन। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, अब तक मैंने छोड़ा नहीं है, जैसे छोड़ूंगा तो प्रेस आउट दिखना चाहिए हमें। अब मैंने छोड़ा, अब आपको दिख गया यहाँ पे प्रेस आउट, ऑल राइट। सो इस तरीके से हम लोग 4 इवेंट यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको चारों एक साथ दिखाने की कोशिश करूं तो चारों एक साथ नहीं दिखेंगे, 3 एक साथ दिख जाएंगे। लॉन्ग प्रेस अलग से चलता है और नॉर्मल प्रेस अलग से चलता है, ये तीनों एक साथ दिख जाएंगे। जैसे मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूं, सबसे पहले प्रेस लॉन्ग प्रेस, देखो ये चला गया, प्रेस आउट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चारों इवेंट एक साथ यूज कर लो, मतलब एक साथ लगा सकते हो, बट यूज इनके अलग अलग ही दिखेंगे। पहले वाला जब आप प्रेस करके हुए, एक लॉन्ग प्रेस, एक प्रेस इन, एक प्रेस आउट के ऊपर। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन, लॉन्ग प्रेस को इवेंट को इन्वोक होने के लिए, यानी कि इसको चलने के लिए कितना टाइम डिले लगता है, मतलब कितनी देर आप प्रेस करके रखोगे तो ये वाला इवेंट चलेगा। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज के अंदर पूछ सकते हैं। इसका आंसर आएगा आधा सेकंड, यानी कि 500 मिली सेकेंड। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के नीचे जाओगे ना, यहाँ पे तो डिले प्रेस इवेंट के अंदर दिख जाएगा। तो ये बोलेगा कि जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, जो डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है इसकी, नंबर होती है डिफॉल्ट, ये रही 500 मिली सेकेंड, ठीक है। अच्छा उसके बाद में अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो डिले ऑन प्रेस करके उसके ऊपर चेंज कर सकते हो।
कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए छोटा सा एक कह सकते हो नैनो टास्क है, खुद से करके देखो और मुझे बताना कि आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे बटन के अंदर कि जो इसका प्रेसेबल का टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे। जल्दी ही हम लोग एक टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर वीडियो लेके आएंगे, क्रैश कोर्स टाइप में होगी, 1-2 घंटे का कोर्स होगा। और उसके बाद में हम लोग अभी स्टैक नेविगेशन वगैरह के ऊपर, ड्रॉर नेविगेशन, पूरी नेविगेशन भी पढ़ने वाले हैं, पेज वगैरह भी पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।